इस वक्त उत्तर प्रदेश में जहां दूसरे दौर की वोटिंग का आखिरी घंटा शुरू हो चुका है, वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में जब मैं आपसे बात कर रही हूं, हिजाब पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। लेकिन यह भी बता दूं आपको कि हिजाब के मुद्दे की गूंज कर्नाटक से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आज सुनाई दे रही है। एक तरफ हिजाब को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं सियासी बयानबाजी भी तेज है। AIMIM के अध्यक्ष असद ओवैसी ये कह रहे हैं कि एक दिन हिजाबी लड़की देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक पूरा नहीं हो पाएगा। हिजाब को लेकर ये बयानबाजी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दिए जा रहे हैं या हिजाब को मुद्दा बनाकर यूपी का चुनाव लड़ा जा रहा है। सवाल ये भी कि क्या हिजाब के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन मैं चाहती हूं पहले आप रिपोर्ट देखिए और फिर खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाऊंगी। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सबसे पहले तो योगी साहब को ये समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। तो देश में शरिया नहीं है, न शरिया को कोई कह रहा है। और कैसा गजवा है, क्यों हमारे हिंदू भाइयों को ये कह के डरा रहे हैं। तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। कर्नाटक से शुरू हिजाब पर हंगामे का असर कर्नाटक से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। दूसरे दौर का चुनाव आते आते मानो हिजाब ही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह हिजाब के मुद्दे को लेकर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि देश संविधान के मुताबिक चलेगा। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे। योगी के इस बयान पर विवाद भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। मैं हिजाब पहना हूँ, आप सिंदूर लगा के आ रही हैं, आप तिलक लगा के जा रहे हैं, आप कड़े पहन रहे हैं, कोई पगड़ी बांध के आ रहे हैं। सरदार भाई, आप क्यों हमारी सोसाइटी में डिवीजन कर रहे हैं? आपकी सारी सियासत जो है वो नफरतों पे आधारित है और हम हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में आप सिर्फ टकराव पैदा करना चाहते हैं। भारत का संविधान मुसलमानों को उनकी शरिया का पालन करने का हुक्म भी देता है और इजाजत भी देता है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को उनकी शरिया का पालन करने से रोक देंगे और मुस्लिम औरतों को, बच्चियों को हिजाब पहनने से रोक देंगे, वो ये बात जान लें कि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि उनके मकसद क्या हैं। प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि उनको 10 मार्च के बाद वापस मठ भेज दिया जाएगा। इससे पहले मुरादाबाद में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि एक दिन देश में हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।